नमस्कार किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। मेरा नाम है बाल मुगंद और मैं आज आपको अपनी अफीम की खुदाई के तप्ती लगाती टाइम कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो तप्ती लगाते समय सबसे तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो खोड़ने की बीमारी होती है उसकी दवाई का स्प्रे करना। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी अफीम की फसल है और हम अभी इसमें दवाई का स्प्रे करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दवाई का स्प्रे करते या कुछ भी दवाई डालते समय कुछ ऐसे चीज़ों को अपने पास से दूर रखें जो हमारा ध्यान भटकाए, जैसे कि मोबाइल या फिर कुछ और चीज़ हो, ताकि किसी का कॉल आए और हम कॉल पे बात करने लग जाए और दवाई की मात्रा कम ज़्यादा डाल दें जिससे हमारी फसल को नुकसान हो। तो आप अच्छा रहे कि अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई चीज़ छोड़े ना। और आखिर में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आप ज़रूर जानिएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी अफीम में कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने मन से कोई भी दवाई ना छाटे। जो किसान भाई ये दवाई स्प्रे करेगा वो दुकानदार से पूछ के ही दवाई का स्प्रे करे। तो हमारे 10 आ रही है और आपके जितनी आ रही हैं उस हिसाब से आप दवाई ला सकते हैं और दुकानदार की सलाह से छांट सकते हैं। तो हमारे 10 आ रही अफीम है तो हम 5 टंकियों को स्प्रे करेंगे ताकि मुझे दवाई छांटने में आसानी हो। तो मैं आपको पहली दवाई बताना चाहता हूँ अपनी। तो ये है हमारी पहली दवाई जिसका नाम है एली एक्ट। तो ये दवाई किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक और दवाई है जो जिसका नाम है एंट्राकोल। तो ये दवाई और ये दवाई एक ही तरह की है। और एक और दवाई बताता हूँ, ये वाली है जिसका नाम है बायोमाइसिन। तो ये तीनों दवाई एक ही तरह की होती हैं। जिस तरह से हमारी रेडोमिल खोड़नी पर काम करते हैं उसी तरह से ये करते हैं, पर इनका कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और अच्छा होता है। तो ये हमारी जैसे कि खोड़नी होती है उसमें फफूंदनाशी होती है दवाइयाँ, और जो अपनी खोड़नी की बीमारी है उससे फैलने से रोकते हैं। और आज दिन तक कोई ऐसी दवाई तो नहीं बनी है कि खोड़नी गोड को वापस ठीक कर दे, लेकिन रोकने के लिए हैं ये। तो ये तीनों दवाएं एक ही तरह की हैं। तो ये खोड़नी ज़्यादातर खोड़नी गोडों को रोकने के लिए होते हैं। और इसमें एक फ़ायदा एक ये भी होता है कि हमारे पत्तों पे ये वाली दवाई है जो हमारे पत्तों पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं अफीम के पौधे पे, उसको रोकती हैं। जैसे मैं आपको काले काले धब्बे बताता हूँ, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं काले काले धब्बे, ऐसे हमारे पौधे पे धब्बे पड़ जाते हैं, ये उनको भी रोकता है। तो अब मैं आपको अगली दवाई के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी अगली दवाई है जिसका नाम है इसाबियोन। तो ये हमारी क्या करते हैं कि जो हमारे फसल के जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले पड़ जाते हैं या उनकी कोरों पे जो पीले पीले निशान हो जाते हैं, तो मैं आपको पत्ते भी बताऊंगा। तो ये जो हमारे पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं उनको रोकने के लिए और जो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है उसको चलाने के लिए काम देती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के पत्ते होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको वीडियो में दिख रहे हैं इस तरह से हमारे अफीम के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको अपनी अगली दवाई बताते हैं। और ये हमारी अगली दवाई है जिसका नाम है एक्ट्रा। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे जो फसल में इल्लियाँ लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल भी अगर आपकी फसल में इल्लियाँ लग रही हो तो कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। हमारी फसल में अभी इल्लियाँ हैं इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जैसे आपको दुकानदार क्रम वाइज बताएंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं। तो जैसे हम गोल बनाएंगे उसमें पहले नंबर के ये डालेंगे, 2 मिनट तक इसको हिलाएंगे, अच्छे घुलने के बाद 2 मिनट बाद ये जैसे दूसरे नंबर वाली दवाई है इसको डालेंगे, इसको 2 मिनट तक अच्छे से घुलाएंगे। घुलने के बाद फिर हमारी ये 3 नंबर वाली दवाई है,
तो हम फिर इस 3 नंबर वाली दवाई को डालेंगे। और 3 नंबर के बाद हम अपने आते हैं ये चौथे नंबर वाली। तो ऐसे जैसे इस पे नंबर लिख रखे हैं और ये हमारे हैं 5वें नंबर वाली। जैसे हमारे दुकानदार ने नंबर डाल रखे हैं उसी तरह से हम 2-2 मिनट का गैप दे के अच्छे से खुलने के बाद हम ये दवाई डालेंगे, ताकि हमारा ये जो गोल बनाएंगे वो फटेगा नहीं। अगर फट गया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप दुकानदार की सलाह से ही दवाई का स्प्रे करें। और अभी में ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस रोग के लिए दवाई छाट रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारी अफीम में कौन सा रोग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेशक किसी जानकार या फिर अपने दुकानदार को अफीम के खेत में लाकर उसे दिखाए, ताकि अच्छे से पता चल सके कि इसमें कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। तो आपको पहले अपने जो अफीम में रोग हैं उसकी अच्छे से जानकारी ले ले, उसके बाद ही कोई भी दवाई या किसी भी तरह की दवाई का स्प्रे करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि अभी खोड़नी वाली बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये खोड़नी वाली बीमारी कुछ ऐसी है कि संक्रमण मान लो, जैसे छुआछूत की बीमारी होती है उसी तरह एक जो संक्रमित गोड है वो अगर दूसरे गोड को टच कर रहा है तो वो बीमारी उसमें भी चली जाती है। इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खोड़नी वाली जो भी फसल के पौधे हैं उनको आप 1-2 बार फिर के उनसे निकाल लें। जैसे मैं आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी भी फसल में वो अभी जो खोड़नी के गोड मिलेंगे उनको निकाल लेंगे, उसके बाद में हम दवाई का स्प्रे करेंगे। जो ये खोड़नी वाली जो हम स्प्रे करेंगे दवाई, इसके बाद हम 5-7 दिन इसमें हाथ नहीं अड़ाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ताकि दवाई अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। 5-7 दिन के ताव के बाद जब हमें लगेगा हम इसको पिला देंगे। उससे पहले भी हम जो दवाई का स्प्रे करेंगे उसको मैं आने वाली अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारी ये यूट्यूब पर पहली वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो भी कमेंट में बताइए, जिससे मैं आगे सुधार सकूं, और नादान समझकर मुझे माफ़ कर देना। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।